जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप मनुष्य के जीवन में कांटे क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति क्यों होती है, मनुष्य सुखी जीवन क्यों नहीं जीता है। जिस व्यक्ति से मिलो वही ये कहता मैं बहुत दुखी हूं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वह वृद्ध हो, सब यही कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं। तो सुखी कौन, ये सबसे बड़ा विषय है। सुख की क्या परिभाषा? जिसके पास पैसा है वह भी दुखी, और जिसके पास पैसा नहीं है वह भी दुखी। जिसके पास मकान है वह भी दुखी, और मकान नहीं है वह भी दुखी। जिसके पास 4 पहिए की गाड़ी है वह भी दुखी, और जिसके पास 4 पहिए की गाड़ी नहीं है वह भी दुखी। तो ऐसे कौन से मनुष्य हैं जो जिनको दुख नहीं मिला हो? किसी को पत्नी का दुख, किसी को बच्चे का दुख, किसी को लड़की का दुख, किसी को लड़के का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को अशांति का दुख। तो दुख तो है, बिना दुख के मनुष्य योनि में आता ही नहीं, क्योंकि उसके प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म उसे भोगने के लिए उसे मनुष्य योनि में भेजा जाता है। किसने भेजा? आज तक कोई भी आत्मा नहीं बता पाई कि उसका जन्म कहां पर होगा, किस जगह होगा, किसके यहां पैदा होगा, कब पैदा होगा। यह आत्मा के भी हाथ में नहीं है। हम कई आत्मा से बात करते हैं, वो आत्मा आज तक नहीं बता पाई कि उनका अगला जन्म कब होगा, किस समय होगा, कहां होगा, उनको भी नहीं मालूम है। इसलिए मनुष्य को उस परम पिता परमात्मा जिसको देखा नहीं, उसकी आराधना करना चाहिए। इन मनुष्य के जीवन में जो आनंद की उत्पत्ति होती है, मनुष्य के जीवन में जो सुख मिलता है, मनुष्य के जीवन में जो परमानंद मिलता है, यानी परमात्मा से मिलन होता है, बस वही आनंद है, वही सुख है। भगवान ने आपको उस परमात्मा में डूब जाने के लिए बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं, परंतु मनुष्य डूबना भी नहीं चाहता। तो मनुष्य यदि सुखी रहना चाहता है तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, तो आप सुखी रह सकते हो, अन्यथा नहीं मिलेगा सुख आपको। बहुत ही गुण रहस्य की जिंदगी के अनुभव का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिंदगी के अनुभव का रस आपके सामने प्रस्तुत है, जो आप सुन रहे हो। अन्यथा बहुत मेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए,
जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया, हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। और कब इस 4 हाथ पैर वाले शरीर के पिंजरे में से अंदर की चिड़िया कब उड़ जाएगी मालूम नहीं। कब पीछे वाले व्यक्ति सब निहत्थे हो जाएंगे यह नहीं मालूम। चलते चलते बैठे बैठे चिड़िया उड़ जाएगी पिंजरे में से। तो जब चिड़िया पिंजरे में से अचानक उड़े, उसके पहले आपको अपने जीवन में अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कुछ कर्म करना चाहिए। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जितने भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका निचोड़ निकालो तो बहुत सारे तथ्य उसमें से निकल के आते हैं कि मनुष्य के जीवन का मुक्ति मोक्ष क्या होता है। तो आज हम उन्हीं पॉइंटों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आएगी कि हमें अब अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है। हो सकता है आपने अपने पत्नी और बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए न जाने कितना पाप कर्म किया होगा। उन पाप कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। अपनी इस वासना और तृष्णा को शांत करने के लिए भी पाप कर्म किया होगा। चाहे छुप कर के लिए किया हो, चाहे सामने से किया हो, तो किया तो होगा। यदि छुप करके कोई पाप कर्म किया है तो चित्रगुप्त जी आपके उस कर्म की फोटो खींच रहे थे। हर क्षण आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वह तो फोटो खींच ही रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी कि आपने क्या कर्म किया। कल से आप मना नहीं कर सकते कि यह कर्म मैंने नहीं किया। उस कर्म का भी फल भोगना पड़ता है। किसी स्त्री के द्वारा श्राप दिया गया हो, बेटे के द्वारा श्राप दिया गया हो, बेटी के द्वारा श्राप दिया गया हो, किसी स्त्री के द्वारा श्राप दिया गया हो, किसी पुरुष के द्वारा श्राप दिया गया हो, किसी भिखारी कंगाल व्यक्ति के द्वारा श्राप दिया गया हो, भानेच के द्वारा श्राप दिया गया हो, नौकर चाकर के द्वारा श्राप दिया गया हो, किसी पार्टनर के द्वारा, साझेदार के द्वारा आपको श्राप दिया गया हो, तो वो सब फल तो भोगना पड़ेगा। पत्नी ने श्राप दे दिया था, गुरु ने श्राप दे दिया था, तो वो श्राप तो जब तक आप भोग नहीं लोगे, आप किसी भी योनि में चले जाए वो आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा। तो हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ कह लीजिए, वो हमेशा इन चीजों को बहुत मानते थे। तो वो पूजा पाठ जप तप कराते रहते थे। तो प्रत्येक मनुष्य को पूरे संपूर्ण जीवन में, एक बार की बात करूंगा मैं, जितने भी अभी मैं बताने जा रहा हूं वो सब मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तो अवश्य करना चाहिए, ताकि आपका जो ये जन्म भोगने के बाद अगला जन्म किसी भी योनि में हो, कहीं पर भी योनि में हो, कहीं पर भी, तो आप कम से कम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
आपको धन की कमी यानी कंगाली में नहीं गुजरना पड़े, आपको भूखे नहीं मरना पड़े, प्यासे नहीं मरना पड़े, किसी जानवर की योनि में चले गए, किसी वृक्ष की योनि में चले गए, किसी पशु की योनि में चले गए, तो वो जो मालिक होता है आपका, यदि उसने पानी नहीं पिलाया तो प्यासे मर जाओगे। तो आप किसी भी योनि में कहीं पर भी चले जाएं, इस कलयुग में यदि आप रहोगे, मृत्यु लोक में रहोगे, तो आपको पानी की भी आवश्यकता होगी, धन की भी आवश्यकता होगी। इसीलिए आज हम एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हुए हैं कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य को क्या क्या करके मरना चाहिए। पैसा हो या नहीं हो, कैसे भी हो, इन चीजों को आप करके ही मरें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। मरना तो हर मनुष्य को है, परंतु अपने लिए इतना तो पुण्य की गठरी साथ में लेकर के जाओ कि आपको भोजन पानी मिलता रहे, भूखे प्यासे नहीं रहे, और इस खुले आकाश के नीचे नहीं रहना पड़े, आपके सिर के ऊपर कोई न कोई छत अवश्य रहे। इसके लिए पुण्य करना पड़ते हैं। पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, जो पाप कर्म किए, उनको भोगते हुए अच्छे कर्म करना पड़ेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने जीवन में एक बार तो कम से कम अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शिव जी का, परम पिता परमात्मा, उनके निमित्त श्री रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। जिंदगी में एक बार तो करा लो मरने के पहले, और ज्यादा बार करा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में अपने जीते जी अखंड रामायण का पाठ अवश्य कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए, उसके बाद भंडारा भी कराना चाहिए। पर आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खुद ऋण में जी रहा हूं, कैसे बच्चे पाल रहा हूं मैं जानता हूं, जिनसे ऋण लिया है वो आए दिन फोन करते रहते हैं, मारने की धमकी देते हैं, मैं कहां से कराऊं। तो भी आपको कैसे भी हो अपने मरने के पहले अखंड रामायण का पाठ अवश्य करा लेना, ताकि श्री रामचंद्र जी के पूरे परिवार की, साथ में हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में मरने के पहले, जिंदगी में कभी भी जब उसको कोई सद्गुरु मिल जाए या ना मिले तो भी शत चंडी यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। बहुत से मनुष्य न तो पूजा पाठ कराते हैं, न जप तप करते हैं। किस लिए पैदा हुए ये नहीं मालूम, क्यों पैदा हुए यह नहीं मालूम, केवल उठे हैं सवेरे, रूटीन वर्क कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हो गई और मर गए। किस लिए आए थे ये नहीं मालूम, और कहां गए ये नहीं मालूम, साथ में क्या लेकर के गए ये भी नहीं मालूम। इसलिए मनुष्य को अपने जीते जी अपने जीवन में, अरे पाप कर्म तो तुम बच्चों के लिए करोगे ही, पाप कर्म तुम बीवी को पालने के लिए करोगे ही, जब धन की कमी होगी तो गलत काम करोगे,
उसकी सजा तो भुगतोगे, परंतु सजा भुगतते समय पेट तो भरा हुआ होना चाहिए, प्यासे नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य को अपने जीते जी पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार शत चंडी यज्ञ अवश्य कराना चाहिए, चाहे जितना पैसा लग जाए, कराना अवश्य चाहिए, जिससे कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है, वंश वृद्धि होती है, अच्छी जगह जन्म होने की संभावना होती है, मां भगवती जगत जननी की कृपा प्राप्त होती है, आद्य शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है शत चंडी यज्ञ कराने से। मैं कई मनुष्यों से मिलता हूं, उम्र हो जाती उनकी, मर जाते हैं, उनसे पूछा जाता है पहले कि क्या कभी करवाया कि नहीं करवाया, बोले बेटा कहां करवाया, समय नहीं मिला परिवार को पालने में, अब वृद्ध हो गए तो पैसा नहीं है, पैसा है पर खर्च नहीं करना चाहते, जमा पूंजी को निकालना नहीं चाहते। अरे मरते हैं, कब्र में पैर लटका हुआ है, कभी भी शमशान जा सकते हैं, परंतु वो एफडीआर बनी है, वो नहीं तोड़वाएंगे। तो मनुष्य को अपने जीते जी शत चंडी यज्ञ भी करवान के ही मरना चाहिए। और मनुष्य को अपने जीते जी अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ भी अपने स्वयं के मेहनत की कमाई के पैसे से कराना चाहिए, और साथ में नारायण बलि का कार्यक्रम भी कराना चाहिए, ताकि जीवन में सुख समृद्धि शांति मिल सके और अगला जन्म किसी अच्छे घर में हो सके, अच्छी योनि में जा सको। अरे कुत्ता तो गली में भी पैदा होता है और एक कुत्ता वीआईपी घर में भी पैदा होता है, पर वीआईपी घर वाला कुत्ता एयर कंडीशन में पैदा होता है, एयर कंडीशन में रहने लगता है, और एक गली का कुत्ता कहीं पर भी पैदा हो जाता है और उसकी अकाल मौत भी हो जाती है। तो यह सब अपने अपने कर्मों का फल होता है। तो अपने जीते जी पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए पितृ मोक्ष भागवत जी कराना चाहिए, और नारायण बलि तो कराना ही कराना चाहिए। अरे आपने मकान बना लिया, यहीं छोड़ जाना है, आपने कार खरीद ली, यहीं छूट जाना है, जो बाद वाले आपके बच्चे बच्चियां हैं वो ही इसका भोग करेंगे, पोते पोतियां ही इसका भोग करेंगे, और ये भी नहीं है तो वो न जाने कौन उसका यूज करेगा, आपको मालूम नहीं। तो पैसे में, माया में, रुपयों में उलझो मत, और अपने जीते जी अपने पितरों की मुक्ति के लिए पितृ मोक्ष भागवत जी अवश्य कराओ। लग रहा है ना पैसा, लगने दो, ईश्वर की कृपा हो गई, पितरों की कृपा हो गई, तो जितना आप धर्म कर्म के काम में लगाओगे उससे 10 गुना पैसा प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है वो तो ईश्वर जानता है। ईश्वर को न तो आपने देखा है न मैंने देखा है, परंतु फिर भी हम बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और फिर हम वापिस धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, वृद्ध हो जा करके वापिस मर जाते हैं। हम कहां से आते हैं कहां जाते हैं ये नहीं मालूम, और ये सब कौन हमें बड़ा कर रहा है ये नहीं मालूम। हमारा शरीर क्यों बढ़ता है, हमारा शरीर क्यों वृद्ध हो जाता है, और हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है, ये किसी को नहीं मालूम। यानी कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई तो है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत कथा पुराण पितरों की मुक्ति के लिए
अवश्य कराएं। और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, पितृ आपके कुल के, परिवार के कोई सदस्य जिनकी मुक्ति नहीं हो या मोक्ष नहीं हो, उनकी मुक्ति और मोक्ष के लिए नारायण बलि अवश्य कराना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो सके और अगला जन्म किसी अच्छे घर में, अच्छी योनि में जन्म हो सके, कि आपको भूखे नहीं मरना पड़े, प्यासे नहीं मरना पड़े, ठंड से नहीं मरना पड़े, गर्मी के अंदर तड़पना नहीं पड़े और बरसात में सिकुड़ना नहीं पड़े। और मनुष्य को अपने जीवन में, अपने जीते जी एक मंदिर अपनी स्वयं की जमीन पर बना के अवश्य जाना चाहिए। जिसमें आपकी आस्था हो, जिसको आप इष्ट मानते हो, जिसमें आपकी अगाध श्रद्धा हो, उस शक्ति के नाम का एक मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। और अपने जीते जी इस आत्मा की उन्नति के लिए मनुष्य को भूमि का दान अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में भूमि का दान करने से अगले जन्म में आपको भूमि 10 गुना अवश्य प्राप्त होगी। चाहे मंदिर के लिए भूमि का दान दो, चाहे गौशाला के लिए भूमि का दान दो, चाहे किसी ब्राह्मण को भूमि का दान दो, चाहे सार्वजनिक धार्मिक स्थल, धर्मशाला बनाने के लिए भूमि का दान दो, परंतु भूमि का दान अवश्य देना चाहिए। और मनुष्य को अगला जन्म सुधारने के लिए और पिछले संचित कर्म, पाप कर्म, प्रारब्ध कर्म, इन सब कर्मों को भोगने के लिए जो सहन शक्ति प्राप्त होती है, इसके लिए अपने जीवन में, जैसे कार्तिक मास होता है, श्रावण मास होता है, इन महीनों में जप, तप, हवन, अनुष्ठान, यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में धातु का दान अवश्य देना चाहिए। धातु के दान का मतलब हो गया सोने का दान, चांदी का दान, पीतल का दान, तांबे का दान, कांसे का दान, लोहे का दान, ये सब दान देकर के ही मरना चाहिए। और पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाया है, गणना करो कितनी तनख्वाह मिली थी आपको आज तक, कितना पैसा अपने व्यवसाय से कमाया है आज तक, उसका कम से कम 5% रॉयल्टी के रूप में उस धन के शोधन के लिए 5% राशि गरीबों के लिए दान के रूप में निकालो, कोढ़ी लोगों के लिए दान में निकालो, विकलांग लोगों के लिए दान में निकालो, अंधे लोगों के लिए दान में निकालो, वृद्धाश्रम के लिए निकालो, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे होते उनके आश्रम के लिए निकालो। और नहीं दिया हो तो कोशिश करो, गिनो और व्यवस्था करो और दान दे के जाना चाहिए। तो ही आपने जो पैसा कमाया है उसका शोधन होगा,
कि वो सही जगह लगा है। और ऐसा नहीं करोगे तो भी कष्ट की प्राप्ति होगी, चाहे आपने वो पैसा मेहनत का कमाया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दान देने से पाप कटते हैं, चाहे वो संचित कर्म वाले हो, चाहे वो प्रारब्ध कर्म वाले हो। और कई बार अक्षम्य अपराध भी पिछले जन्म में करके आए हो तो वो अपराध भी कम हो जाता है। क्षमा योग्य तो नहीं होता है, परंतु अपराध में जो सजा मिलती है उस सजा में कमी हो सकती है। इसलिए अन्न का दान देना भी बहुत जरूरी है। तो अपने जीवन में जितना पैसा आपने कमाया, कम से कम उस पैसे को शुद्ध करने के लिए 5% राशि दान देना चाहिए। चाहे मंदिर निर्माण में दान दीजिए, चाहे किसी गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी चलाने के लिए रोजी रोटी तैयार करके दे दीजिए। कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दीजिए। कोई अन्य क्षेत्र खोल दीजिए। क्योंकि इस कलयुग में अन्न दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। अन्न दान महादान है। क्योंकि हर मनुष्य, हर जीव आत्मा जो इस मृत्यु लोक में आई है, उसे अन्न खाना ही खाना है। चाहे वो कीट हो, चाहे पतंग हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। तो अन्नदान महादान कहलाता है। तो जमीन का दान देना चाहिए, भूमि दान देना चाहिए, धातुओं का दान देना चाहिए, अन्न दान देना चाहिए और वस्त्र भी दान देना चाहिए। और मनुष्य को अपने जीते जी अपने परलोक को सुधारने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। परोपकार करना चाहिए। और हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो नियम बनाए गए हैं, हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनको संरक्षित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए ज्ञान का दान भी देना चाहिए। किताब बनाना चाहिए ताकि आपको भी अगले जन्म में असीम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। विद्या दान देना चाहिए। इसकी लोग स्कूलों में कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, ये छात्र छात्राओं को दान देना चाहिए, जिससे भी आपके जीवन में खुशियां प्राप्त हो सकती है और अगला जन्म आपका सुधर सकता है। हमें जीवन जीने के लिए पेट तो भरना ही भरना पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में रहे। हमें जीवन जीने के लिए मकान यानी छत की आवश्यकता भी होगी, छाया की आवश्यकता भी होगी, और जीवन जीने के लिए हमें जल भी पीना पड़ेगा। चाहे हम कीट हो, पतंग हो, पशु हो, पक्षी हो, हमें ये तीनों चीज की आवश्यकता होगी। तो ये तीनों चीज का दान करना ही करना है। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार
यानी वही अपनी कमाई के 5% के अंदर अंदर जितना हो सके हवन कराना चाहिए। आपके घर से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए। इतना भी यदि आपने अपने जीवन में कर लिया तो आपके जीवन में अगला जन्म आपका किसी अच्छे घर में हो सकता है। चाहे किसी भी रूप में जाओ, आप भूखे नहीं मरोगे, प्यासे नहीं मरोगे, और आपके सिर के ऊपर छत अवश्य होगी। अपने जीते जी फलदार वृक्ष अवश्य लगा करके जाओ। अब मैं हर जगह एक ही चीज सुनता हूं कि साहब पैसा नहीं है, हम खुद किराए के मकान में रह रहे हैं, कहां से वृक्ष लगाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी कट रही है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया तो आपका जीवन अभी जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं उससे भी नरक वाला जीवन जियोगे। अब आप ये मत कहो कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं जीवन की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। जीवन नरक के समान जीना पड़ता है, इसलिए वो नरक न भोगना पड़े, इसलिए मनुष्य को अपनी कमाई का 5 से 10% भाग जो मैंने बताए इन सब कामों में खर्च करो, ताकि आपके जीवन में खुशियां मिल सके, सुख मिल सके और अच्छे घर में जा सको, अच्छे घर में पैदा हो सको। अन्यथा लूले भी पैदा हो जाओगे, लंगड़े पैदा हो जाओगे, अंधे पैदा हो जाओगे, काने पैदा हो जाओगे, पागल पैदा हो जाएंगे, मस्तिष्क रोगी होकर के पैदा हो जाओगे, लकवा वाला शरीर लेकर के पैदा हो जाओगे, और भाग्य हमेशा रूठा रूठा रहेगा। जिंदगी में हर समय यही लगेगा कि बस मेरी मौत आ जाए, पर मौत भी नहीं आती क्योंकि आपको भोगना पड़ता है। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दिवाली, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ये विशेष दिन होते हैं। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, इनमें विशेष अपनी जिंदगी में ढूंढ ढूंढ करके भगवान का नाम लीजिए। अब जितना समय बचा है उतना में अभी भी समय है। आपने जो पाप कर्म कर लिए वो तो भोगोगे ही भोगोगे, परंतु अभी भी आगे का समय जितना बचा है उतने समय में ये करने का प्रयास करो। यदि आपको कोई वैसा उचित व्यक्ति नहीं मिलता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इनमें से कोई भी काम करवाना हो या करना हो तो हम पूरी टीम लेकर के आपके यहां कार्य संपन्न करेंगे, बशर्ते कि आपका ईश्वर में, उस ईश्वरी सत्ता में पूर्ण विश्वास हो, समर्पण भाव हो, तो यह काम संपन्न हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, सही राह दिखाए, सही रास्ते पर चलने के लिए आत्म संबल प्रदान करे। जय मां, जय मां कामाख्या, त्राहि मां,
त्राहि माम। हे मां, जिन मनुष्यों ने गलती की हो उनको माफी देने की कृपा करेगा। हे परमपिता परमात्मा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमारी एक ही प्रार्थना है आपसे कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी लोग, सभी मनुष्य, सभी प्राणी सुखी रहे। ओम शांति शांति शांति।